औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज भी एक खूबसूरत, दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मौजू की जानिब जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन और बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाख़ा जनाब मुराद अली क़ादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, मौजू है रिश्वत और करप्शन। और आजकल वैसे तो ये एक नारा बन चुका है और बदकिस्मती से ये नारा लगाने वाले ख़ुद भी इसका शिकार हैं, क्योंकि हमारे माशरे में गिरदोपेश अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो बहुत सी बुराइयाँ और बीमारियाँ नज़र आती हैं, और उसमें से रिश्वत और करप्शन बहुत ज़्यादा आम बीमारियाँ या बुराइयाँ हैं। और बदकिस्मती से ये वो दो बुराइयाँ हैं कि जिन्हें अब बुराई भी नहीं समझा जाता, क्योंकि ये इस कदर आम हो चुकी हैं कि बाज़ लोग इसे अपना हक़ समझ कर रहे हैं। यानी रिश्वत को रिश्वत नहीं समझते, अपना हक़ समझते हैं, और करप्शन को भी करप्शन नहीं समझते, अपना हक़ समझते हैं। दीन और शरीयत में इसकी क्या तारीफ़ होगी और कहाँ कहाँ हम समझेंगे कि मजबूरी है और कहाँ कहाँ इसकी रुख्सत देंगे, और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फिर साथ इस बात का भी तज़किरा करेंगे कि जो इस बुराई या बीमारी का शिकार हैं उनके लिए क्या वईदें मौजूद हैं। मुझसे सबसे पहले तो ये बताएं कि दीन में, हमारे दीन में करप्शन की क्या तारीफ़ है? ये सिर्फ पैसों के लेन देन में हो सकती है, या बात अमानतन दी जाए उसमें हो सकती है, अगर उसको या राज अमानतन दिया जाए या बताया जाए उस पर भी करप्शन हो सकती है? इसकी क्या शक्लें और क्या तारीफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन एक नई इस्तिलाह है। दौरे साबिक़ में हमें अरबी ज़बान में चूँकि ये इस्तिलाह मौजूद नहीं है, तो इसे यूँ समझा जाएगा कि जब हम कहते हैं नाजायज़ या हराम, तो करप्शन एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें नाजायज़ और हराम की तमाम सूरतें आ जाती हैं। धोखे से माल लिया वो भी करप्शन है, चोरी से माल लिया वो भी करप्शन है, किसी जगह पे गसब करके कब्ज़ा करके कोई माल हासिल किया वो भी करप्शन है। गोया कि हर वो सूरत जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से उदूली करते हुए नाजायज़ तरीक़ाकार पर कोई चीज़ हासिल की जाएगी वो करप्शन के ज़ुमरे में आएगी। ठीक है। अब दौरे हाजिर में जो लफ्ज़ करप्शन बोला जाता है, ये उमूमी तौर पर माली बददियानती पर बोला जाता है, और उस माली बददियानती की कोई भी नौइयत हो, यानी शरई एतबार से वो चोरी के ज़रिए हासिल किया गया हो, बदअहदी के ज़रिए हासिल किया गया हो, कब्ज़े के ज़रिए हासिल किया गया हो, या अपने ओहदे और मकाम के गलत इस्तेमाल के ज़रिए हासिल किया गया हो, ये तमाम सूरतें करप्शन में आती हैं। अब चूँकि करप्शन मतलब चोरी की सूरत हो, रिश्वत की सूरत हो, कब्ज़े की सूरत हो, या इसके अलावा कोई और सूरत हो, ये आपकी शख्सियत को दागदार कर देती है। इसलिए शरीयत मुताहरा में इससे मना किया गया है। रिश्वत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मशहूर फरमान है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों जहन्नम में है। करप्शन की जुमला सूरतों के हवाले से कुरान में फरमाया गया कि ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। और आप जानते हैं कि जहाँ पर करप्शन आता है वहाँ पर दाग लग जाता है शख्सियत पर, और जब दागदार शख्सियत होती है तो वो क़यादत की अहल नहीं होती। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो आईने पाकिस्तान है उसमें जो 62-63 सादिक़ व अमीन की शिक रखी गई है, वो इसीलिए रखी गई है कि ऐसे लोग बाग दौड़ संभालें मुमलिकत की कि जिनकी शख्सियत जो है वो दागदार ना हो। और मैं अक्सर ये बात यूँ भी अर्ज़ करता हूँ कि ये जो शिक है ये सिर्फ सियासी लोगों के हवाले से नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से होनी चाहिए, पुलिस के हवाले से होनी चाहिए, फ़ौज के हवाले से होनी चाहिए, कि जो भी इस इदारे में भर्ती हों उनकी शख्सियत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। हमारे दिन में तो इमाम के लिए भी शराइत है, ये इमाम बन सकता है, वो जितने इमामत कर सकता है। जी बिल्कुल, इमामत के हवाले से भी और आम्मतुल मुमिनीन के हवाले से भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे हमें वो हम में से नहीं है। क्योंकि मोमिन रिश्वतखोर नहीं हो सकता,
मोमिन झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता, मोमिन हराम तरीके से माल लेने वाला नहीं हो सकता। गोया कि जब ये तमाम सिफात पाई जाती हैं तो वो मोमिन कामिल नहीं होता। तो एक जो लफ्ज़ करप्शन है इसमें तमाम बुराइयां आ जाती हैं। अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पहले किसी को कह दिया जाता था कि तुम झूठे हो तो उसकी रात की नींद उड़ जाती थी कि मुझे झूठा कह दिया, और आज हाल ये है कि वो करप्शन में गोते खा रहा होता है और उसे कहा जाता है कि जी आप करप्ट हैं, आपने करप्शन की है, तो वो दलाइल देना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो हमारा हक है। जो कह रहा होता है वो भी इसमें डूबा हुआ होता है। वो भी इसमें डूबा हुआ होता है। मतलब इसे यूं कह सकते हैं कि कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही बिगड़े हुए हैं। हर एक को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे और अपने दामन पर करप्शन का धब्बा न लगने दें। अच्छा शाह साहब, अगर ऊपर से नीचे तक सारे करप्ट हों तो बीच का कमज़ोर बंदा क्या करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो शबीर भाई ये देखिए कि हमारे माशरे में करप्शन की, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, बहुत सारी सूरतें हैं। उनमें से जो हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें ये सूरत पाई जाती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ऊपर से नीचे तक सब लोग जो है वो करप्ट हैं। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ऐसा आदमी जो ईमानदार है और शरीयत मुताहरा के उसूल और कवानीन को परख कर, उन्हें सामने रख कर और उन कवानीन पर अमल करने की कोशिश करता है, और अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तो अब ये बेचारा जहाँ तक मुमकिन हो सके, यानी जहाँ तक इसकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं होता या किसी की ज़ात से इसे जब तक नुकसान नहीं पहुँच जाता, वाज़े नुकसान, उस वक्त तक ये बचता रहेगा। इस हदीस मुबारक को इस मामले में हिर्ज़ जा बना लिया जाए कि मन रआ मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही, जो किसी बुरे काम को देखे वो उसे हाथ से रोके। व इल्लम यस्तते, अगर इस्तिताअत नहीं रखता फबिलिसानिही, तो अपनी ज़बान से रोकने की कोशिश करें। और फिर ये इस्तिताअत भी नहीं रखता तो फरमाया व इल्लम यस्तते फबिक़ल्बिही, तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि उसे दिल में बुरा जाने। तो वो जो बीच का जो आदमी है, जो बेचारा दोनों तरफ सफ़र कर रहा होता है, ऊपर से नीचे वाले लोगों के दरमियान, वो नेक नीयती कायम रखे और जहाँ तक हो सके वो अच्छे आमाल और करप्शन से बचने की कोशिश करें। ठीक, बहुत खूबसूरत और दिलचस्प मालूमाती गुफ्तगू है करप्शन और रिश्वत के हवाले से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त। जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। मौजू हमारा इस वक्त है रिश्वत और करप्शन, और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती साहब ये बताएं, किन सूरतों में हम समझ सकते हैं कि यहाँ अगर रिश्वत देकर जान छुड़ाई जा सकती है तो छुड़ा ली जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जिस हद तक मुमकिन है आपने अपने आप को और हम सब ने अपने आप को रिश्वत से बचाना है। क्योंकि अगर हम हालाते हाजिरा के सामने कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दें तो फिर रिश्वत आम हो जाएगी। जैसा कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कल्चर हो चुका है तो हमने रिश्वत देनी है, रोडों पर रिश्वत दी जा रही होती है, ली जा रही होती है। तो सबसे पहले तो हमें उस वईद को पेश नज़र रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये अमल मेरे जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जब मुआशरे में हालात ख़राब हो गए, लोग बिगड़ गए, तो फिर जिहाद यही है ना कि आप खड़े हों। और आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कस्टम के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जहाँ पर रिश्वत से लोग अपने आप को बचाते हैं और उनकी तारीफ़ उनके अपने लोग करते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी गुजार दी है और ये बस पर आते हैं और बस पे जाते हैं। तो अच्छे लोग अब भी मुख्तलिफ इदारों में मौजूद हैं जो जिहाद कर रहे हैं और करना चाहिए। रियाया क्या करे, आवाम क्या करे? मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो ये बुनियादी बात हो गई कि हमें हर हद तक बचना है। अब अगर कोई ऐसा मौका आ गया कि जहाँ पर ऐसे जालिमों के हत्थे आप चढ़ गए कि आपके पास रिश्वत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि आप अपनी जान को बचाएं या अपने माल को बचाएं या अपनी इज्जत को बचाएं। अगर आप रिश्वत की राह इख्तियार नहीं करते तो आपकी जान चली जाएगी या आपको इतना मारा जाएगा कि आपका उज़्म जो है वो माजूर हो जाएंगे आप,
या आपका माल बहुत बड़े पैमाने पे ज़ाय हो जाएगा, या आपकी इज्जत पर हर्फ आएगा। अब चूंकि यहाँ पे दो नुकसानात जमा हो गए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिश्वत हलाल हो गई या रिश्वत अच्छा काम है, रिश्वत भी बुरा काम है, लेकिन दो बड़े नुकसान जमा हो गए। एक नुकसान है रिश्वत देने का, दूसरा बड़ा नुकसान है जान का खौफ या इज्जत का खौफ या माल का खौफ। तो अब इनमें से जो छोटा नुकसान है उसे इख्तियार किया जाएगा दिल में बुरा जानते हुए कि मौला तू जानता है कि मैं रिश्वत को अच्छा नहीं समझता और मैं रिश्वत नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ पर ऐसे जालिम लोग हैं कि इन्हें रिश्वत ना दी तो ये मेरे बेटे को मार देंगे, बहुत सारे इदारों में ऐसा होता है, या इन्हें रिश्वत ना दी तो ये मुझ पर ऐसे केसेस बना देंगे कि जिसकी वजह से मेरा पूरा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो वबाल है वो देने वाले पर नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और राह नहीं है, एक ही ऑप्शन उसके पास मौजूद है। तो अब अगर वो मजबूर होकर कुछ दे रहा है तो अब इसका जो सारा वबाल है वो लेने वाले पर है। तो इस सूरत के अंदर सिर्फ एक सूरत निकलती है कि जहाँ पर जान का खौफ हो या माल का खौफ हो या इज्जत का खौफ हो, तो वहां पर शरीयत मुताहरा आपको रुख्सत अता फरमाती है कि आप उस रुख्सत पर अमल करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। और यहां पर भी दिल में बुरा जानना जरूरी है। लेकिन मैं यहां पर एक वन लाइनर ये जरूर दे दूंगा कि बाज लोग सिर्फ अल्फाज में ये कह देते हैं कि जी हम मजबूर हैं। मसलन आपको लाइन में खड़ा होना है तो 2 घंटे बाद नंबर आएगा, रिश्वत दे देंगे तो आपका काम फौरन हो जाएगा। अब लोग 2 घंटे की मशक्कत से बचने के लिए रिश्वत देते हैं, जिसकी वजह से जी कहते हैं हम जालिमों में फंस गए। जी, तो ये इस सूरत के अंदर नाजायज़ होगा। ठीक। अच्छा शाह साहब, दोनों चीज़ों को, करप्शन और रिश्वत को हम जमा करके एक सूरत बनाते हैं कि अगर किसी पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लग रहा हो, उस बंदे ने करप्शन ना की हो लेकिन इल्ज़ाम लग रहा हो और रिश्वत दे कर जान छूटती हो, तो क्या करें? देखिए, हमारे माशरे में इस तरह की मिसालें बहुत पाई जाती हैं कि वो लोग जो शरीफ नफ्स लोग हैं और शरीयत मुताहरा पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उन पर रिश्वत के या करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, जिसकी मिसालें अभी मुफ्ती साहब ने बयान की। तो ऐसा आदमी अपनी जान, जो कायदा बयान किया गया, इज़्ज़त और अपने माल को, इन तीनों में से जो चीज़ें वो इसका दाव पर लगती हैं, इन तीनों चीज़ों को बचाने के लिए वो रिश्वत इस नीयत के साथ दे सकता है कि या रब्बल आलमीन तू जानता है मैं इस निज़ाम को बुरा समझता हूँ, मैं इस निज़ाम को अच्छा नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए ये मजबूरियाँ खड़ी हो गई हैं, इन मजबूरियों की वजह से मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। तो उस सूरत हाल में वो रिश्वत दे सकता है। और सूरत दीगर उसे, हाँ, यहाँ पर एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ कि आपके कुछ कानूनी हुकूक होते हैं, अगर वो कानूनी हुकूक आपके ज़ब्त हो रहे हों, या इसी तरीके से आपके कुछ शरई हुकूक होते हैं, अगर वो आपके शरई हुकूक ज़ब्त हो रहे हों, तो उन शरई हुकूक और कानूनी हुकूक को बचाने के लिए भी हत्तल इम्कान बचने के बाद, ये जैसा कि मुफ्ती साहब ने शर्त लगाई कि हत्तल इम्कान बचने के बाद अब कोई चारा नहीं रहा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा कत्ल हुआ और अदालत में 2 बंदे लाए गए, ठीक है, एक वाकई कातिल था, ठीक है, और एक पे कत्ल का झूठा इल्ज़ाम ठीक लगा है। था। अब जो वाकई कातिल था वो दे रहा है 50,000, ठीक है, जिससे वो बच जाएगा, ठीक है। और इल्ज़ाम आ जाएगा उसके ऊपर जिसने बेचारे ने कत्ल नहीं किया, अब फांसी की सज़ा इस पर, ठीक है। तो क्या वो 60,000 दे के अपनी जान बचा ले? देखिए, हाँ, ये इस सूरत हाल में अगर ये आदमी कातिल नहीं है तो इस सूरत हाल में इसको 60,000 देकर शरीयत मुताहरा ने जान छुड़ाने की इजाज़त दी है। और इसमें बुराई को, इसको दिल से बुरा जानते हुए कि या रब्बल आलमीन तू जानता है मैं कातिल नहीं हूँ और ये जालिम लोग हैं और इनके जुल्म का शिकार मैं हो चुका हूँ, तो मुझ पर। अच्छा, मुझसे अब ये इस सूरत को मैं देखूं किसी कोर्ट में खड़े होके, किसी पुलिस स्टेशन में खड़े होके कि ये बददियानती या ये करप्शन, ये सारा जो है ना गंद हो रहा है इस माशरे में, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं देख रहा हूँ कि एक को सज़ा हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है, हालांकि वो कातिल भी नहीं है, दूसरा जो है ना वो कातिल भी है, सीना तान के खड़ा है, बोला पैसे बोलो बस मुझे निकालो। तो ये चीज़ देखने वाले पे कोई जिम्मेदारी है जब वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? देखें, हमारे माशरे में कदम ब कदम ये नागुफ्ता भी सूरत हाल हमें नज़र आती है कि किसी पर किसी न किसी अंदाज में जुल्म हो रहा होता है। अब वहाँ पर शरीयत मुताहरा हमें इस बात का मुकल्लफ़ करती है कि हम अपनी ताकत के मुताबिक किस हद तक उसे रोक सकते हैं या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं।
जिस हद तक आप अपनी कैपेसिटी देख लीजिए, अपनी ताकत देख लीजिए, अपनी वसाअत देख लीजिए, आप उसे रोक सकते हैं, हाथों से रोकिए जैसा कि हदीस मुबारका पढ़ी गई, ज़बान से रोक सकते हैं, तो कम से कम आप ये कहें कि आप जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ताकि उनकी हौसला शिकनी हो और उनके दिल में एक खौफ आए कि जी ये मुझे इस बात से मना करेंगे। और अगर आपको ये पता है कि मैं यहाँ पे ज़बान से मना करूँगा तो मेरे ही ख़िलाफ़ केसेस बना दिए जाएंगे, या मुझे उठा के बंद कर दिया जाएगा, या मेरे घर वालों को धमकी दी जाएगी, तो फिर कम से कम उसे अपने दिल में बुरा जाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स हाकिम है और उससे अपनी राया के बारे में सवाल किया जाएगा। तो अपने घर की हद तक, अपने महल्ले की हद तक, अपने दोस्तों की हद तक, जिस हद तक मुमकिन हो आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और उसकी वजह यह है कि अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे किसी और पर होने वाले जुल्म पर, तो कल आप पर जुल्म हो रहा होगा, यही सूरत हाल आपके साथ कायम होगी, तो सामने वाले भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जिसे कहा जाता है जंगल का कानून नाफिज हो जाना। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम गलत करने वालों की हौसला शिकनी तो करें। बाज़ औक़ात होता है रोड पर हमारे सामने ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि कोई रिश्वत दे रहा होता है, कोई रिश्वत ले रहा होता है, और हम करीब खड़े हुए होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अल्फाज के ज़रिए थोड़ा सा उसे शर्मिंदा करें। बाज़ औक़ात वो अहले इल्म को देखकर शर्मिंदा हो भी जाते हैं कि जी मौलाना लोग ने हमें देख लिया है, और उससे उन्हें शर्मिंदगी होती है। बना सकते हैं अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा होता कि शर्म आए, देखिए और हम उसको दलील करें जो ले रहा है। देखिए इसमें ये ज़रूर देखा जाएगा कि बाज़ औक़ात उसके ऐब को उछालना, कि वो एक ऐब वाला काम कर रहा है और आप उसके ऐब की तशहीर कर रहे हैं, ये बाज़ औक़ात बड़ा ख़तरनाक होता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल दाव पर लग जाता है। किसी और तरीके से समझा दिया जाए, वरना तो फिर ये एक इस तरह का मामला हो जाएगा कि हर शख्स जो है वो ऐबों को तलाश करना और वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। चाहे वो वाकई किसी से पेमेंट ले रहा हो, जो मांग रहा हो, उसकी भी वीडियो बन जाएगी। और गलती तो देखिए हर एक से होती है, ये भी एक गलती है, अगर किसी से हो गई है उसे प्यार मोहब्बत से समझाया जाए कि आप इससे रुजू कर लें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। मौजू है रिश्वत और करप्शन, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि करप्शन और रिश्वत की कोई सज़ा है हमारी शरीयत में? शरीयत मुतहरा ने करप्शन और रिश्वत यानी बददियानती है या इस तरह से? देखिए इसमें देखा यह जाएगा कि उस करप्शन करने वाले ने या रिश्वत करने वाले ने किस हद तक वो करप्ट काम किया है। मिसाल के तौर पर डाका जनी की है तो इसकी शरीयत मुताहरा ने बाकायदा तौर पर सज़ा मुकर्रर की है। चोरी की है। इसी तरीके से अगर किसी यतीम का हक़ मारा है तो उसकी सज़ा ये है कि वो उसके हक़ को वापस करे, यानी जितना उसका माल खाया है उसे वापस करे और अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम से तौबा करे। या इसी तरीके से किसी ने चोरी की है और वो किसी तरीके से भी चोरी की हो, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बहुत सारी सूरतें अभी शुरू में पहला जो सवाल था उसमें बयान की, तो किसी भी तरीके से अगर चोरी की है, यहाँ तक कि अब मैं ये कहते हुए मुझे कोई यार नहीं है, अब तो हमारी कौम जो है वो यूँ समझिए कि खुसूसन हमारे हुक्मरान और हमारी कौम भी, हम सब यूँ समझिए कि एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे फंसे तो किसी न किसी तरीके से हम कहीं ना कहीं चोरी ज़रूर कर रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो सज़ा यही है कि जो वो कावानीन, वो करप्ट काम जो शरीयत मुताहरा ने जिनको नॉमिनेट किया है और उनकी सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं किताब मजीद में या सुन्नत मुताहरा में, तो उनकी सज़ा उनके मुताबिक दी जाएगी। अगर इस्लामी कवानीन नाफिज हैं और वो काम, करप्ट काम या वो रिश्वत वाले काम जिनकी कुरान मजीद में या किताब मजीद में या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सज़ा मुकर्रर नहीं की गई, सिर्फ इतना कहा गया कि माल जिसका था या हक़ जिसका था उस तक उसको पहुंचा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये भी सज़ा की। जहन्नुमी है रिश्वत लेने वाला और देने वाला, इसकी क्या तशरीह? देखिए ये तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने आखिरत तक का मामला रखा है, लेकिन यहाँ तक का मैं यहाँ ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अदल व इंसाफ क़यामत पर ही नहीं मौकूफ़, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि गंदुम अज़ गंदुम बरोयत जो अज़ मकाफ़ात अमल परेशान मचो। अगर तू किसी से रिश्वत लेता है और किसी गरीब मजलूम से
ظلم کر کے کرپشن کے ذریعے سے اس کا مال ہتھیاتا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ جل مجد الکریم ان قریب تجھے اس کے انجام سے دوچار کرے گا۔ کیا میں اتنا بھی عرض کروں گا کہ کم از کم اتنا ضرور سوچیں کہ یہ غریب آدمی جس سے آپ روڈ پر رشوت لے رہے ہیں، یا غریب آدمی جس سے آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنی کرسی کے وزن کے سہارے اور بل بوتے پر رشوت لے رہے ہیں، یہ بیچارہ کتنی مشکل سے ان پیسوں کا اہتمام کرتا ہے، کتنی مشکل سے ان پیسوں کا انتظام و انصراف کرتا ہے۔ کیا آپ کا دل نہیں دکھتا؟ کیا اللہ جل مجد الکریم نے آپ نے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں جا کے جواب دہ نہیں ہونا؟ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غریب امتی تھا اور میں نے اس سے جبراً یا دھوکے کے طور پر مال ہتھیایا، تو ان لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا مجھ سے مختصراً بتائیں، اگر مملکت میں یہ برائیاں دونوں چل رہی ہوں تو حاکم وقت پہ سزا ہے؟ جی، اگر رشوت و کرپشن کا بازار گرم ہو تو جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اس پر ہے کوئی سزا؟ بالکل اس پر اس کی گرفت ہے کہ چونکہ اس کو یہ ذمہ سونپا گیا ہے کہ آپ نے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اب اگر وہ چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رہا ہے تو وہ گناہگار بھی ہوگا۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اگرچہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن پر حدود تو نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر تعزیرات متعین نہیں کی جا سکتی۔ آپ جس مملکت میں موجود ہیں، آپ وہاں کے قوانین میں ایسی سزائیں متعین کر سکتے ہیں کہ جو ان گناہوں کو روکنے میں عمل درآمد ہو۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایسی سزائیں ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس پر خاص سزا نہیں ہے، لیکن تعزیرات پاکستان کے تحت بہت ساری سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون کون سے گناہ ہمارے ہاں عام ہو رہے ہیں اور پھر ان کو روکنے کے لیے قانون سازی کرتا ہے اور ان میں ایسے قوانین متعین کرتا ہے کہ جو ان سے حکم عدولی کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ تو اگر حاکم مجرمانہ خاموشی اختیار کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا وبال اس سے زیادہ ہے جو کرپشن کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ روکیں، آپ نے نہیں روکا تو اب آپ کی گرفت بھی زیادہ ہو گیا۔ مراد علی قادری صاحب کلام پیش کیجیے۔ دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، اللہ اللہ، دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جمن آرائی ہو، اللہ اللہ، آستانے پہ تیرے سر وہ اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر وہ اجل خلوت میں جب جھومن آرائی ہو، اللہ اللہ، کیا بات، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو، اللہ، بند جب آنکھ اجل سے ہو حسر کی آنکھیں،
कोसर की आँखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, अल्लाह सुभान अल्लाह, उसकी आमीन। नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, फिर तो खलवत में अजब झुमराई हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। रिश्वत और करप्शन हमारा आज का मौजू है। अच्छा शाह साहब ये बताएं, कमीशन हमारे यहाँ लिया जाता है मुख्तलिफ़ सूरतों में, और बाज़ कमीशन ऐसे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये रोज़गार है या सिस्टम का हिस्सा है या हक़ है या निज़ाम में ये मौजूद है, ये रिश्वत नहीं है। लेकिन जब आप पूरे काम को समझते हैं तो पता चलता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हक़ था, इसके बाद जो था कमीशन, ये रिश्वत है या ये करप्शन है। जब पता ही ना चले कि निज़ाम में सही काम कौन सा है और बुरा कौन सा है, ऐसी सूरत में बंदा क्या करे? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले एक रहनुमा उसूल अर्ज़ कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तफ्ती बिलक़ल्ब, अपने दिल से पूछो। वो लोग जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं और वो मिसाल के तौर पर सरकारी इदारे, तो सरकारी इदारों में ये सिलसिला होता है कि उन्हें कमीशन दिया जाता है अपने मुलाजमीन को, लेकिन वो कमीशन के नाम पर बहुत आगे चले जाते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है। और वो मिसाल के तौर पे अगर यूँ समझिए कि 50% कमीशन बनता है, यानी कि आप इसको यूँ कह सकते हैं कि आधा कमीशन बनता है, तो वो 5% ज़्यादा कमीशन लेने के वो उसके एक माहौल बनाते हैं और पूरा एक वो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया होता है। तो ऐसे लोग अपने दिल से पूछें, अपनी ज़मीर की अदालत से फ़ैसला लें कि क्या आपका ज़मीर इस बात से मुतमईन है, क्या आप शरीयत मुताहरा के जो आपने उसूल और कवानीन सुन रखे हैं उलमा से, क्या आपका ज़मीर मानता है कि ये जो आपने एक ढोंग रचा रखा है, मैं वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज अर्ज़ कर दूँ, ये जो आपने एक पूरा प्री प्लान्ड अपने लिए कमीशन के नाम पर करप्शन का एक ढोंग रचा रखा है, क्या आपका दिल इजाज़त देता है कि ये आप ये कहते हैं उसको मालूम होता है, फिर भी वो हाँ ये बिल्कुल तसल्ली दे ऐसा रहा है होता है, अपने आप को उन कि लोगों को ये मालूम सब होता है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, लोग हीले निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो हीले पूछते हैं कि हम ये काम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, ड्यूटी से बढ़कर ड्यूटी करते हैं, तो क्या हमारे लिए ये इस तरीके से इतना % पैसा लेना जायज़ है? जो आपके लिए गवर्नमेंट ने मुतय्यन कर दिया वो जायज़ है, उसके अलावा आपके लिए जवाज़ की कोई भी सूरत नहीं है। अच्छा मुझसे ज़कात के पैसों में भी ख़यानत का एक मामला है। ज़कात कह कर मांगी जाती है, मुस्तहिक़ लोग नहीं होते, किसी जगह ज़कात पहुंचानी है, बीच में से उसे हड़प, ये भी सब मजहबी या शरई एतबार से करप्शन ही कही जाएगी? जी बिल्कुल करप्शन कही जाएगी, और इसका वबाल आम जो करप्शन के केसेस हैं उनसे ज़्यादा है। क्योंकि हम दुनियावी मामलात में गलत कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन जब हम दीनी मामलात में जो खालिस दीनी उमूर हैं उनमें जब हम बददियानती शुरू कर देते हैं तो फिर वहाँ पर वईद बढ़ जाती है कि आपने दीनी उमूर के तक़द्दुस का भी ख्याल ना रखा। मसलन ज़कात को ले लीजिए, आज हमारी बर्बादी की एक बुनियादी वजह यह है कि ज़कात कमेटी के जो लोग हैं उनमें उन लोगों को डाल दिया जाता है जो इंतहाई बददियानत और करप्ट लोग होते हैं, और अक्सर चुन चुन के उन्हें डाल दिया जाता है। और अक्सर वो लोगों का अपने दिलों में दर्द ही नहीं रखते, जिसकी बिना पे बर्बादी आती है। मैं इसीलिए अक्सर ये कहता हूँ कि मैंने ज़कात देनी है, मेरे पास कोई तंजीम आ जाए, वेलफेयर आ जाए, इदारा आ जाए, मैं नहीं देता।
उसकी वजह ये कि जब आप एक इदारे को अरबों रुपए दे देंगे तो फिर करप्शन नहीं होगी तो क्या होगा। मुझे इस बात का मुकल्लफ किया गया कि मेरी जो ज़कात है मैं अपने रिश्तेदारों में देखूंगा, मैं अपने दोस्तों में देखूंगा, मैं अपने पड़ोसियों में देखूंगा, जो मुस्तहिक है मैं डायरेक्ट उसे दे दूँ। जब आप करोड़ों रुपए या अरबों रुपए का जिम्मेदार एक इदारे को बना देते हैं तो फिर उसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जो करप्शन कर जाते हैं, और ये शरई तौर पर बिल्कुल नाजायज़, हराम और अपने पेट को जहन्नम की आग से भरने के मुतरादिफ है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, और बिल्कुल इससे मना किया जाएगा। रूहानी गुलदस्ता जी रूहानी गुलदस्ते में आज हम आयतुल कुर्सी के हवाले से एक वजीफ़ा अर्ज़ करेंगे। अक्सर बच्चे रात में डर जाते हैं और लोग हमसे सवाल करते हैं कि कोई मुख्तसर सा हिसार बता दिया जाए कि हम वो हिसार कर लें तो हर तरह की परेशानी से हम महफूज हो जाएं। तो मुख्तसर सा हिसार ये है कि आयतुल कुर्सी हर शख्स को याद होती है। 3 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और शहादत की उंगली पर फूंक मारनी है, जैसे हम दम करना कहते हैं। और उसके बाद बच्चा सो रहा है तो उसके गिर्द हिसार कायम कर दीजिए। आप खुद अपना हिसार कायम करना चाहते हैं तो अपने सर पर से 3 बार शहादत की उंगली को घुमा लीजिए। तो इंशाअल्लाहुल जलील इस अमल की वजह से हर तरह के शैतानी असर से आप और आपकी औलाद महफूज हो जाएगी। खास तौर पर बच्चे जब सो रहे हों तो वालिदा को चाहिए कि रात को आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़े, शहादत की उंगली पे फूंक मारे और बच्चे के गिर्द हिसार कायम कर दें, तो इंशाल्लाह पूरी रात सुकून से गुजर जाएगी। अच्छा, मुख्तसर जवाब शाह साहब दीजिए। बाज़ लोग अफसरान को तहाइफ और खाना भिजवाते हैं, इसको हम रिश्वत कहेंगे? देखिए इसको बिल्कुल, अगर नीयत ये है कि तरह मेरा काम हम मेरा काम जल्दी हो जाए, मेरी फ़ाइल जल्दी खुल जाए, ये बिल्कुल रिश्वत के तो बाद में उनकी ऐसी फाइल खुलती है। जी हाँ, बिल्कुल ये रिश्वत के ज़ुमरे में आता है और इससे हमें बचना चाहिए। आप दीगर लोगों को तहफ़ क्यों नहीं देते? वो लोग जो आपका काम नहीं कर रहे उन तक आप तहफ़ क्यों नहीं पहुंचाते? ये एक रिश्वत का यूँ समझिए कि ये छुपा हुआ एक तरीका है जो शातिराना तरीके से रिश्वत का हमारी गर्ज है तो हाँ यूँ समझिए हमारी गरज है, उसको पूरा करने के लिए किसी भी तरीके का तोहफ़ा दिया जाता है ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए, ये जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। रिश्वत और करप्शन पे आज हमने गुफ्तगू की और सेंट्रल आइडिया ये है कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बुराइयाँ, ये दोनों बीमारियाँ हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं। हराम के कामों से, यानी रिश्वत और करप्शन ये हराम काम है, इसके ज़रिए जो दौलत कमाई जाती है हम अपनी नस्लों को वो खिला रहे हैं और हम इसका अंदाज़ा नहीं कर रहे कि इसके मनफी असरात नस्लों पे क्या पड़ रहे हैं, क्योंकि इस हराम रिस्क से सारी बुराइयां जो हैं वो जन्म लेती हैं। साथ ही जैसे कि अभी तस्करा हुआ, बाज़ लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये समझते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो इस माशरे का हिस्सा है, इस निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन असलन उनका ज़मीर भी ये जानता है, वो ख़ुद भी ये जान रहे होते हैं कि जो ये रोज़ी इस तरीके से कमा रहे हैं ये कोई माशरे का हिस्सा या निज़ाम का हिस्सा नहीं है, ये रिश्वत है, ये करप्शन है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हलाल रोज़ी कमाने वाले को सुकून की नींद आती है और जो इस तरह से या इन ज़राए से रुपए पैसे बनाता है उनको रात को और जो है वो नींद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने जिस या जिन ज़राए से ये रोज़ी कमाने की कोशिश की है उसमें किसी न किसी की हक़ तलफ़ी हुई है। एक और बात जो आज के इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस आई वो ये कि बाज़ लोग रिश्वत और करप्शन पर लेक्चर तो ज़रूर देते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि वो भी जिस जगह खड़े हैं और जिस काम को कर रहे हैं और जिनके साथ मिलकर कर रहे हैं वो सारे का सारा मामला भी उसी के अंदर डूबा हुआ है। तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को चेक भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क कमाने वाला बनाए और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी अपने बच्चों के पेट में लुक़मा डालें वो हलाल हो। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के आखिर में मुराद अली क़ादरी कलाम पेश करें। गुलशन फ़ातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। और आले
کے بغیر کتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر کتنے گلاب ریت پر اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک سے بڑھ کر دیا سب نے جواب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر